और आज की गवाही आप सबके लिए है। हालेलुया। प्रभु ने इस वचन को मुझे पहली बार छुआ था, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था। यीशु के बारे में, क्रिसमस के बारे में मैं बचपन से जानता था। प्रभु ने मुझे, क्योंकि हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ 2 फैमिली थी पास में जो क्रिश्चियन थे, और वो लोग, हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमारे पास फार्म है, जानवर हैं, दूध वगैरह भी होता था, हम लोग, मम्मी सेल भी करती थी, और हमारा बचपन ऐसा था नटखट वाला, खूब इंजॉय वाला। यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन हम किसी को भी ऐसा है कि भूल के भी नहीं बैठे और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हमारा काम फार्मरिंग था या पढ़ाई था और इंजॉय करना होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्रिसमस के दिन में एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि केक मिलता है भाई। तो बचपन में हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि हम क्रिसमस के दिन अपने घर से सुबह सुबह ताज़ा दूध उनके यहाँ पहुँचाते थे। कभी नहीं उन्होंने मांगा, कुछ नहीं, लेकिन हम उनका त्योहार करके, अच्छा है उनका भी त्योहार है, उनके साथ खुशियाँ साझी करते। तो बिना कहे हमारे घर से मम्मी दूध बांध देती थी, जाओ उनका त्योहार है, आज उनके यहाँ ज़रूरत होगी, दे के आओ। तो हम जाते थे, हम दे के वापस आ जाते थे। लेकिन हमें एक बात का इंतजार रहता था कि शाम को जो बर्तन दे के आए हैं उसमें मिठाई भी होगी, केक भी होगा। हालेलुया। और जब वो डिब्बा वापस शाम को आता था ना, तो हम सब भाई बहन टूट पड़ते थे, मतलब मैदान में कूद पड़ते थे कि केक मुझे खाना, बाकी सब चीजें तुम खाओ। हालेलुया। केक अच्छा लगता है ना सबको? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था। तो हम लोग लड़ते झगड़ते, जिसका जितना हाथ में आया सब खा गए। आगे मम्मी पापा तक तो पहुंचने नहीं का, कहाँ सोचो। हालेलुया। सब मेरा मेरा मेरा, तभी देखो क्या हाल है। हालेलुया, हालेलुया। इससे ज्यादा मेरा बचपन में मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था। लेकिन एक समय आया, मैं करीबन 16-17 साल की उम्र में था, जब मम्मी बहुत बीमार थी, और मम्मी के बहुत ही ज़्यादा करीब मैं रहा हूँ। मैंने उनके दुखों को देखा है, और उस समय मैं ये नहीं जानता था यीशु ऐसा कर सकते, यीशु सामर्थ्यशाली। हम एक ऐसा ही देखते थे जैसे आम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ाने में तो ये आता ईश्वर एक है, लेकिन भगवान बहुत हैं, और भगवानों की तरह एक भगवान है, बस इतना जानते थे। तो हम लोग उनको भी ऐसे मानते थे, आगे कुछ नहीं जानते थे। तो एक समय आया जब मम्मी बहुत बीमार थी, किसी ने कहा ये करवाओ, वहाँ जाओ, धागा करवाओ, तावीज़ कराओ, वो पंडित अच्छा है, वो मौलवी अच्छा है, वो वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ माथा टेको, इतने इतबार वहाँ पर जाके स्नान करो। सब करते थे, सब किया मम्मी के लिए। मम्मी को भी लेके जाता था, उनको भी करवा के लाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई थी हार्ट की, और हार्ट की प्रॉब्लम हाँ ये किसी के बस की नहीं है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे थे कि हमारे बस में नहीं, क्योंकि 3rd स्टेज था, और वो डॉक्टर ने बोल दिया 4थी बार अगर अटैक आया तो सुन लो भाई, हमारे पास मत लेके आना, डॉक्टर साहब बोल चुका था। तो हम सोचते थे ये क्या होगा, अब तो मामला खतरे में है, क्योंकि 3 अटैक जिसको जल्दी जल्दी आ गए, 4था का तो हम कह ही नहीं सकते, कभी भी आ सकता है, और डॉक्टर भी मना कर रहा है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। सब तरफ से परेशान, सबको दिखा लिया, सबको कह लिया, सब कुछ खिला लिया, सब कुछ पिला लिया, सब कुछ बंधवा दिया, धागे भी, तावीज भी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं था, और चिंता और बोझ में और दब गया। तब जाके किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, वो भी मार्केट में मैं दवाई लेके जा रहा हूँ। अचानक से एक मौसा जी हैं जो अपने यहाँ पर प्रार्थना चलवाते थे, सत्संग में जाते थे, वहाँ से फादर लोग आते थे, ब्रदर लोग आते थे, कैथेकिस्ट लोग आते थे, उनके यहाँ पर प्रार्थना सत्संग वगैरह करते थे। उन्होंने बताया कि भाई तू चारों तरफ जाया, कोई उम्मीद बाकी है?
मैं कहा कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और साथ में 16, 17, 18 साल की उम्र में इतनी समझ में नहीं होता है कि क्या करें, किधर जाएं। और दूसरी बात, हम गांव में पले बड़े तो हमें बाहर का नॉलेज नहीं है, डॉक्टर का भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है कौन सा नहीं है, हार्ट वाला क्या होता है, बीपी वाला कौन सा डॉक्टर होता है ये भी नहीं जानते। सब डॉक्टर सेम, व्हाइट कपड़े वाला सब सेम, तो ऐसे समझते थे। तो हम तो सारे डॉक्टरों के पास राय ले लेके पहुंचते रहे कि इधर ले जाओ, वो वाले डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ। जब समझ में नहीं आया तब ये अचानक से मिले और एक रास्ता खुल गया। उन्हें कहा जब तुम सब जगह से परेशान हो ना, मेरी बात मानो, इस फ्राइडे को फादर लोग आ रहे हैं, घर पर आ जाओ, प्रार्थना करेंगे सिर्फ और ठीक हो जाएंगे। मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते देखे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम आओ। तो मैं परेशान तो था, मैं कहा सारे मंदिरों में भी देख लिया, जारतों में भी जाए, धागे भी हो गए, तावीज़ भी हो गए, जल भी पड़वा लिए, तेल भी बनवा लिया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा तो नहीं। यहाँ पर भी जाके देख लो भाई, क्या पता क्या होना है, जैसे प्रभु की इच्छा। तो हम लोग फ्राइडे को चले गए और जब हम प्रार्थना में गए तो प्रार्थना चल रही थी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हालेलुया क्या पता नहीं, यीशु कौन पता नहीं, अब्बा पिता कौन पता नहीं, यही सारे शब्द वहां चल रहे थे और हमें कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसे ढीठ बन के बैठे थे जैसे कुछ लोग यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं कि हालेलुया बोलो, तो नहीं बोलना, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे भी बैठ जाते हैं जो कि पता होते भी हालेलुया, अरे नहीं वाकई कोई ढीठ नहीं है, अच्छे हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग जाके बैठ गए, हमें कुछ पता नहीं, हालेलुया बोले तो हम भी कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलता ही था। चलो कुछ नहीं समझ में आया तो धन्यवाद। लेकिन ये हमें लगा कि आखिर में कोई आएगा, कुछ खिलाएगा, कुछ पिलाएगा, कुछ देगा, कुछ मांगेगा, भाई ये ले लो, ये करना और इसकी दक्षिणा इतनी। हालेलुया होता है ना अंडर टेबल। मैंने प्रभु के पास ये कर दिया और अंडर टेबल, अब मुझे कितना देना चाहिए? तो उधर कुछ नहीं मांगा, भाई आए, प्रार्थना हुई, सब कुछ ठीक, बस इतना लगा कि कुछ तो है यहाँ पर, अजीब सा खाली खाली लग रहा है, खाली खाली। आज टेंशन थी वो नहीं है कि कुछ सोच के आए थे कि इनसे पूछूंगा बताऊंगा, इन्होंने कुछ पूछा नहीं, चलो चलते हैं। बस ये कह के संडे को बाजपुर में, उत्तराखंड में एक बाजपुर शहर है, वहाँ पर सत्संग होता है, आप वहाँ लेके आना। तो हम लोग कोई नहीं, कल को सैटरडे परसों संडे हम वहाँ भी आ जाएंगे। जहाँ मम्मी सोती नहीं थी उस रात आराम से सो रही, सारी रात दवाइयाँ खाती थी, कुछ नींद की गोली लेती, कुछ नहीं, आराम से सो रही हैं। अरे मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है भाई, और मैं भी आराम से सो रहा हूँ अच्छे से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे घर में, कभी कुछ था ही नहीं। तो मैं अगले दिन महसूस कर रहा हूँ कि मैं वहां गया आया, इतना चेंज, बदलाव, शरीर हल्का, मम्मी आराम से, किसी को कोई परेशानी नहीं। भाई बात तो कुछ है, ये कुछ ना कुछ कर गए। भाई अब संडे को तो जाना है, देखते हैं क्या होता है। वहां गए, प्रार्थना करवाई, प्रभु के भजन गाए जा रहे थे और मुझे वो भजन अंदर ही अंदर कुछ कर रहे थे। कुछ लोग डांस करके गा रहे थे, तो हम भी जहाँ भी समझ में आए तो हम भी ऐसे झूम तो रहे थे। हालेलुया। जब हम झूम रहे थे तो प्रभु ने स्पर्श किया मुझे, और मैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितनी देर पड़ा रहा मुझे नहीं पता, लेकिन प्रार्थना में पूरी पड़ा हुआ था। हालेलुया।
उस दिन प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और प्रभु का एक अनुभव मुझे मिला। और प्रभु के बारे में जब पता चला, चलो मम्मी ठीक हो गई, मम्मी घर आ गई, उसके बाद मम्मी नहीं जाती थी, लेकिन मुझे हर संडे जाना अच्छा लगता था, क्योंकि मम्मी को तो चंगाई से मतलब था, लेकिन मुझे जो स्पर्श मिला था वो आत्मिक था। हालेलुया।